हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2019 में आया वो क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। एक बॉल को यहाँ पर थ्रो किया गया है थीटा एंगल पर, जो कि हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, एंड विद एन इनिशियल स्पीड यू नॉट। इसकी इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है, यू नॉट। फिर इसने बोल रखा है फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल अप टू द पॉइंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इज v1। मतलब इसने बोल रखा है कि ये जो पार्टिकल जब प्रोजेक्टाइल करता है ना, ये जब फर्स्ट बार हिट करता है, मतलब फर्स्ट बार यहाँ पर हिट किया इसने, तो फर्स्ट बार जब इसने हिट किया तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हुई, v1। ये क्वेश्चन में अपन को गिवन है। v1 ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी जब इस पार्टिकल ने फर्स्ट बार हिट किया, राइट है। फिर इसने बोल रखा है आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉल इज रीबाउंड। ये बॉल इसको हिट करने के बाद रीबाउंस होती है एट द सेम एंगल थीटा बट विद रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ यू नॉट बाई अल्फा। फिर इसने बोला कि यहाँ पर ये जब ये रीबाउंस होती है तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से एंगल तो वही बनाती है थीटा, लेकिन इसकी स्पीड घटकर अब यू नॉट बाई अल्फा रह जाती है। फिर इसने बोल रखा क्वेश्चन में इट्स मोशन कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम एज शोन इन द फिगर। इसका मोशन क्या है, कंटिन्यूस है। देखो इस तरह से वापस रीबाउंस हुई, वापस इस तरह से चलती जाती है आगे। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द मोशन इज 0.8 v1। फिर इसने अपन को बोल रखा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ मोशन इज 0.8 v1। मतलब इसने बोल रखा है कि जब इस बॉल को मैंने यहाँ से थ्रो किया था ना, तभी यहाँ पर ऐसे ऐसे इसका मोशन हो रहा है ना, तो जब ये एंड पॉइंट पर पहुंची ना, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है ना, वो क्या है, 0.8 v1 है। ये अपन को दे रखा है क्वेश्चन में। अपन को फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ अल्फा। अपन को ये यू नॉट बाई अल्फा है ना, ये अल्फा की वैल्यू क्या है वो अपन को यहाँ पर फाइंड करनी है। अब देखो कोई भी प्रोजेक्टाइल हो रहा हो, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, तो अपन क्या करते हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट लेके इसकी स्टडी करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी के कंपोनेंट लूंगा सबसे पहले। तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा यू नॉट कॉस थीटा, वर्टिकल आ जाएगा यू नॉट साइन थीटा, राइट है। और अपन मान लेते ये जो डिस्टेंस है ना, ये रेंज आर है, अपन एज्यूम कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, कैपिटल टी मान लेते हैं, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की सीधी दूरी, डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है, ये आर है रेंज। तो यहाँ पर सिंपली हो गया आर अपॉन टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि अपने टी एज्यूम किया, तो यहाँ पर अपना हो गया टी। तो ये अपना वेलोसिटी आ गया v1, क्योंकि v1 क्वेश्चन में गिवन था। जब ये फर्स्ट बार हिट करती है ना, तब इसकी एवरेज वेलोसिटी v1 ये क्वेश्चन में गिवन था। तो ये अपनी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर टी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी। इनिशियली इसकी स्पीड क्या है, u नॉट है, तो यहाँ पर मैं u नॉट रख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, और अपन को यहाँ पर रेंज भी पता होती है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो रेंज क्या एक्चुअली भी डिस्टेंस से, देखो वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहती है वेलोसिटी। और अपन को पता है यहाँ पर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, टी लगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर होगा क्या, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास, राइट है। तो यहाँ पर सिंपली मेरे पास रेंज आ जाएगी यू नॉट कोस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास टाइम टी, जो कि अपन ने फाइंड कर रखा है। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो अपन को यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक, अपन को वो फाइंड करना होगा अपॉन टोटल टाइम फाइंड करना होगा। तो सिंपल सी बात है, ये अपन ने यहाँ पर देखो यहाँ पर रेंज कितनी है वो फाइंड करो, ये भी रेंज फाइंड करो, ये भी रेंज फाइंड करो, सबको अपन यहाँ पर फाइंड करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अपन के पास क्या होगा, टोटल रेंज आ जाएगी। तो देखो फर्स्ट वाले की रेंज अपन को पता है क्या है, ये वाली है। तो सेकंड में हुआ क्या, सेकंड वाला जब पार्टिकल रीबाउंस हुआ, तो यहाँ पर रेंज में इफेक्ट कहाँ पर पड़ रहा है, देखो थीटा तो सेम है, तो थीटा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन केवल ये वेलोसिटी है ना इनिशियली, अब इसकी वेलोसिटी यू नॉट बाई अल्फा है, बस वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू नॉट बाई अल्फा हो जाएगी, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर रेंज में मान लेता हूँ ये कितनी है, रेंज यहाँ से यहाँ तक, ये अपन एज्यूम कर लेते रेंज यहाँ पर r1 है, राइट। तो ये रेंज कितनी है, r1 कैसे फाइंड होगा, r1 इक्वल टू हो जाएगा यू नॉट की जगह क्या रख दूं, ये, क्योंकि इनिशियली अब इसकी वेलोसिटी क्या है, यू नॉट बाई अल्फा है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अपन ने रेंज
मींस यहाँ पर R1 फाइंड किया तो हुआ क्या, एक्चुअल में ये चीज तो सेम ही आ रही। देखो ये वाली यहाँ पर ये सेम है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 1/अल्फा स्क्वायर आ गया। तो मैं यहाँ पर R1 को बोल सकता हूँ, R1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा, ये तो R है तो मैंने R लिख दिया, इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1/अल्फा स्क्वायर, मतलब हो गया R/अल्फा स्क्वायर हो गया। अब ये जो R2 है ना, यहाँ पर अपन एज्यूम कर लेते ये क्या है R2, तो अब ये R2 क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर U0/अल्फा स्क्वायर रखूंगा ना तो स्क्वायर का स्क्वायर वो पावर 4 कर देगा, और यहाँ पर अपन के पास आ जाएगा R1/अल्फा की पावर 4 आ जाएगा, जो कि अपना हो जाएगा R/अल्फा की पावर 4। तो इसी तरह से ये चीज चलती जाएगी। तो अब अपन क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, तभी तो अपन के पास यहाँ पर आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो देखो मैंने सबको ऐड किया, R प्लस R1 प्लस R2 इन सबको ऐड कर दिया। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ऐड किया तो मेरे पास ये आ रहा है, ये मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो देखो इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, R ये कोष्टक में ये क्या बन रही मेरी, यहाँ पर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, जीपी बन रही है। देखो इसको मैं डिवाइड करूंगा 1/अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो वापस 1/अल्फा स्क्वायर आएगा। इसका मतलब अपना जो रेशियो होता है ना, ये अपना यहाँ पर रेशियो आ रहा है 1/अल्फा स्क्वायर, जिससे अपन क्या करते हैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपना यहाँ पर रेशियो r कितना है 1/अल्फा स्क्वायर है। तो सिंपल सा यहाँ पर इनका एडिशन क्या होता है जीपी का, तो जीपी का एडिशन होता है यहाँ पर a/1 माइनस का r, राइट है, ये इसका एडिशन होता है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर a क्या रिप्रेजेंट करता है, a यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है पहला पद क्या है, देखो पहला पद यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर मैं 1 रख रहा हूँ, तो r ये हो जाएगा 1/1 माइनस r, रेशियो कितना है अपना 1/अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/अल्फा स्क्वायर। अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेते, तो मेरे पास यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये अपन मान लेते हैं मेरी यहाँ पर सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लिया मैंने। ओपन क्या करेंगे, टोटल टाइम कितना लगा वो फाइंड करेंगे। देखिए अपन को एक चीज पता है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा इसको t, जो कि अपन को पता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, अपन t1 मान लेते हैं। तो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो थीटा तो वही है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब थीटा सेम रहेगा, g भी कांस्टेंट है, यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट है। यहाँ पर केवल u0 जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो चेंज हो रही है। अब यहाँ पर u0 की जगह u0/अल्फा आ जाएगा, फर्क कितना ये बस। तो देखो मैंने इस तरह से देखो इसको कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर ये क्या है, ये चीज तो वही है, ये टाइम t तो है, देखो 2u0 sin θ/g, ये भी 2u0 sin θ/g। तो इसकी जगह मैं क्या करूँ, यहाँ पर t रख सकता हूँ, तो यहाँ पर t रख रहा हूँ मैं। तो मेरे पास यहाँ पर t1 आ गया, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा t1, जो कि मैंने फाइंड कर लिया। अब इसी तरह से मैं ये भी फाइंड कर सकता हूँ t2, ये t2 कितना आ गया। यहाँ पर क्या करना है, t2 कैसे फाइंड करेंगे, t2 में बस कुछ नहीं करना है, u0 की जगह क्या रखना है, देखो अब इसकी वेलोसिटी क्या रहेगा u0/अल्फा स्क्वायर हो गई। तो यहाँ पर u0 की जगह अपन को क्या रखना है u0/अल्फा स्क्वायर, अपना t2 आ जाएगा यहाँ से। तो देखो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी u0/अल्फा स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर सिंपली मेरे पास t/अल्फा स्क्वायर आ गया। ओपन क्या करेंगे, अपन को टोटल टाइम फाइंड करना है, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइम कितना लगा था, t लगा था, बाद में टाइम क्या लगा t1, बाद में t2, फिर t3, ऐसे चलता जाएगा tn तक। तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले टाइम क्या लगा था, t लगा था, फिर क्या लगा t1, t1 की वैल्यू क्या है t/अल्फा है, फिर t2 लगा, तो t2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर t/अल्फा स्क्वायर है, t3 की वैल्यू t/अल्फा क्यूब हो जाएगी, t4 की t/अल्फा की पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से अपन इसको ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर टाइम को देखो ऐड किया, तो अपन के पास टोटल टाइम कुछ इस तरह से आ रहा है। और इसको अपन को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जीपी बन रहा है, वापस जीपी बन रहा है। इसका रेशियो क्या आ रहा है, आर की वैल्यू 1/अल्फा आ रही है, आर की वैल्यू अपनी क्या आ रही है, यहाँ पर रेशियो आर आ रहा है 1/अल्फा। तो यहाँ पर सिंपली इसका एडिशन क्या होगा, जीपी का यहाँ पर एडिशन होता है ए, फर्स्ट टर्म क्या है अपॉन में हो जाता है 1 माइनस रेशियो। तो यहाँ पर टी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ए, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 1, तो पहला टर्म आ गया 1 अपॉन 1 माइनस का आर, रेशियो कितना है अपन के पास 1/अल्फा आया, तो यहाँ पर 1/अल्फा करेक्ट है। इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन के पास यहाँ पर टोटल टाइम आ गया, अपन के पास यहाँ पर टोटल टाइम भी आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो यहाँ पर अपन के पास टोटल डिस्प्लेसमेंट ये रहा, तो यहाँ पर ये पुट कर दूं टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल टाइम क्या है ये रहा अपन के पास, यहाँ पर पुट कर दूं। अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से कैलकुलेट किया, तो अपन के पास कुछ इस तरह से आ रहा है, लेकिन अपन को ये तो पता है ना r/t क्या है। r/t अपन ने पहले फाइंड किया था, अपना क्या था v1, क्वेश्चन में गिवन था एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पर मैं v1 रख रहा हूँ। तो अपन के पास एवरेज वेलोसिटी ये आ गई, लेकिन क्वेश्चन में अपन को एवरेज वेलोसिटी ये दे रखी है 0.8 v1, तो इसको मैं इक्वल कर दूं 0.8 v1 के, यहाँ पर मैं रख देता हूँ 0.8 v1, v1 से v1 अपना कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी। तो यहाँ से अपन अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4, जो कि अपना फाइनल करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी।